नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो जिसके अंदर हम नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों का समीकरण आपके सामने इस वीडियो के अंदर पेश करेंगे। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों में कांग्रेस कहाँ पे जीतती हुई दिखाई दे रही है, भाजपा किन सीटों पर जीत सकती है और आरएलपी किन किन सीटों पर इस विधानसभा नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों में सेंध लगा सकती है। तो आइए हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर इन 10 विधानसभा सीटों के बारे में। तो पहली विधानसभा सीट है नागौर, दूसरी खींवसर, तीसरी लाडनू, चौथी मकराना, पांचवी जायल, छठी परबतसर, मेड़ता, नावा, डीडवाड़ा और डेगाना शामिल है। और पहली विधानसभा सीट है नागौर विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाली ज्योति मिर्धा मैदान में है। वहीं हरेंद्र मिर्धा कांग्रेस की टिकट पर इस सीट से ताल ठोक रहे हैं। अब बात की जाए इस सीट के समीकरण की, तो इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी हबीबुर रहमान ने सारे समीकरण को बिगाड़ के रख दिया है और माइनॉरिटी वोट हबीबुर रहमान के खाते में जाने के कारण यह सीट कांग्रेस के हाथ से छिटकती हुई दिखाई दे रही है और इस सीट को भाजपा जीतने में सफल हो सकती है। तो नागौर जिले की नागौर विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। अगली विधानसभा सीट है डेगाना विधानसभा सीट, यहाँ से एक और भाजपा के अजय किल्लक मैदान में है, वहीं कांग्रेस से ताल ठोक रहे विजयपाल मिर्धा इस सीट से मैदान में है। वहीं आरएलपी से ताल ठोक रहे लक्ष्मण सिंह मुवाल भी इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी आरएलपी प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। अब बात की जाए सीट के समीकरण की, तो इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है और आरएलपी कैंडिडेट के चुनाव में आने से इस सीट पर कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और यह सीट भी भाजपा के अजय सिंह किल्लक के खाते में जा सकती है। अगली विधानसभा सीट है परबतसर विधानसभा सीट। परबतसर विधानसभा सीट पर भाजपा ने मान सिंह किनसरिया को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने यहाँ से सचिन पायलट गुट के नेता माने जाने वाले रामनिवास गावड़िया को मैदान में उतारा है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे कांग्रेस से बागी होकर लच्छाराम भी सीट से मैदान में है। अब बात की जाए सीट के समीकरण की, तो लच्छाराम भी एक जाट बड़े नेता है, जाटों के कद्दावर नेता है और इस सीट से टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय इस सीट से ताल ठोक दी, जिसका भारी नुकसान रामनिवास गावड़िया को उठाना पड़ रहा है और यह सीट भाजपा के राजपूत नेता मान सिंह किनसरिया के खाते में जा सकती है और इस सीट पर भी भाजपा कमल खिलाने में सफल हो सकती है। अगली विधानसभा सीट है नवा विधानसभा सीट, यहां से भाजपा के विजय चौधरी मैदान में है। वही कांग्रेस ने यहां से वर्तमान सिटिंग एमएलए महेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है। अब बात की जाए इस सीट के समीकरण की, तो इस सीट पर भी राजस्थान में रिवाज और राज की तरह ही इस सीट पर भी सत्ता में परिवर्तन होता रहता है। एक बार कांग्रेस तो 5 साल के बाद एक बार भाजपा यहां पर आती है और साथ ही महेंद्र चौधरी का इस सीट पर भारी विरोध होने के कारण यह सीट भी भाजपा के विजय चौधरी के खाते में जा सकती है और इस सीट पर भी भाजपा कमल खिलाने में सफल हो सकती है। अगली विधानसभा सीट है जायल विधानसभा सीट, यहां से भाजपा ने मंजू बागमार को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने यहां से मंजू मेघवाल को मैदान में उतारा है। वहीं आरएलपी से ताल ठोक रहे बीएल भाटी भी सीट से मैदान में है। अब बात की जाए इस सीट पर समीकरण की, तो इस सीट पर गैर एससी वोटरों को जो भी प्रत्याशी जुटाने में सफल हो जाएगा वह सीट को जीत लेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को परिणामों के अंदर कौन सा नेता, कौन सा प्रत्याशी इन गैर एससी वोटरों के अलावा अन्य कास्ट के वोट है वो जुटाने में सफल हो पाता है, वह प्रत्याशी सीट से जीत सकेगा। अभी फिलहाल इस सीट पर टक्कर दिखाई दे रही है, कौन सी भी पार्टी सीट से चुनाव निकाल सकती है। अगली विधानसभा सीट है डीडवाड़ा विधानसभा सीट, यहाँ से भाजपा ने जितेंद्र सिंह जोधा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने यहाँ से वर्तमान सिटिंग एमएलए चेतन डुड्डी को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे यूनुस खान भी सीट से मैदान में। अब बात की जाए सीट के समीकरण की, तो इस सीट पर यूनुस खान ने इस सीट के जो समीकरण है उसको बिगाड़ के रख दिया है। अब इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, जहां एक और यूनुस खान ने भाजपा के वोट तोड़कर अपने खेमे में शामिल कर लिए हैं। वहीं यूनुस खान इस सीट से माइनॉरिटी के भी सबसे ज्यादा वोट ले रहे हैं, जिसका फायदा यूनुस खान को होता हुआ दिखाई दे रहा है और यह सीट यूनुस खान निकाल सकते हैं। भाजपा के जो जितेंद्र सिंह जोधा है वो कहीं भी सीट पर टक्कर में नहीं है, जो मेन टक्कर है वो चेतन डुड्डी और यूनुस खान के बीच देखने को मिल रही है। अगली विधानसभा सीट है मेड़ता विधानसभा सीट, यहाँ से भाजपा ने लक्ष्मण राम को टिकट दिया है। वहीं आरएलपी ने यहाँ से इंदिरा देवी बावरी को मैदान में उतारा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदिरा देवी बावरी
जो पिछले चुनाव में आरएलपी की इस सीट से विधायक प्रत्याशी चुनकर आई थी, वहीं कांग्रेस ने ऐसे शिवरतन वाल्मीकि को मैदान में उतारा। अब मुख्य टक्कर की बात की जाए तो इस सीट पर लक्ष्मण राम और इंदिरा देवी बावरी के बीच में मुख्य टक्कर दिखाई दे रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को इस सीट को निकालने में कौन सफल हो पाता है, परंतु जो ज्यादा आंकड़े वह लक्ष्मण राम के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और इस सीट को भी बीजेपी जीतने में सफल हो सकती है। और आगे किस्मत के ऊपर है कि इंदिरा देवी इस सीट को निकाल पाती है या नहीं। अगली विधानसभा सीट है मकराना विधानसभा सीट, जहां भाजपा ने राजपूतों की कद्दावर नेता सुमित्रा बिच्चर को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने इस सीट से जाकिर हुसैन को मैदान में उतारा है। वहीं आरएलपी पार्टी से ताल ठोक रहे अमराराम चौधरी भी इस सीट से मैदान में है। अब बात की जाए सीट के समीकरण की तो इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है और यह सीट भी किसी भी पार्टी के खाते में जा सकती है। अभी इस सीट के बारे में आंकड़े देना जायज नहीं है, मुलाजिम नहीं है, तो यह सीट भी किसी भी पार्टी के खाते में जा सकती है। अगली विधानसभा सीट है लाडनू विधानसभा सीट। यहां से भाजपा ने स्वर्गीय ठाकुर मनोहर सिंह के पुत्र करनी सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने यहां से मुकेश बाकर, जो कि वर्तमान सिटिंग एमएलए भी इस सीट से, उन्हें मैदान में उतारा। अब बात की जाए इस सीट के समीकरण की तो इस सीट पर भी मुकेश बाकर चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि मुकेश बाकर के साथ जाट मतदाताओं के अलावा SC ST और जनरल कास्ट के जो अलावा जो वोट है वो मुकेश बाकर के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और इस सीट को भी मुकेश बाकर आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह नागौर जिले की यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगली विधानसभा सीट है खींवसर विधानसभा सीट। यहाँ से भाजपा ने रेवतराम डांगा को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने यहाँ से तेजपाल मिर्दा को मैदान में उतारा है। अब आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी इस सीट से मैदान में। अब बात की जाए सीट के समीकरण की तो 25 नवंबर के बाद जो वोटिंग हुई है उसके बाद हनुमान बेनीवाल के इस विधानसभा में कई जगह मिठाइयां और डीजे भी बच चुके हैं, तो यह सीट हनुमान बेनीवाल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और इस सीट पर जो परिणाम है वो निश्चित है। इस सीट को आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों, यह था नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों का समीकरण जो हमने आपके सामने इस वीडियो के अंदर पेश किया। अब आपको यह बताना है कि इन सीटों में जो हमारा जो समीकरण है वो सही है या गलत। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही जिस किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।